नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम प्रश्न 3, 4, 5 पाठ, बाज और सांप की चर्चा करेंगे उत्तर के साथ। तो तीसरा प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? बच्चों, यह उत्तर है आपके समक्ष। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानते थे भाई साहब, फिर भी उन्होंने उड़ने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उन्होंने मृत्यु के निकट पहुंच चुके घायल बाज को उड़ने के लिए लालायित देखा था। उन्होंने देखा इतना बेचैन, कुछ तो होगा आसमान में। तो उड़ने में असमर्थ बाज के मुंह से करुण चीख निकल रही थी, क्योंकि उड़ना पाने की पीड़ा उसे अंदर तक सता रही थी। तो उनकी उड़ने की असीम चाह देख कर सांप भी आकाश की असीम शून्यता को पाने के लिए लालायित हो उठे। तो वह भी आकाश में छिपे खजाने का रहस्य जानने तथा उड़ान का स्वाद चखने के लिए बेकरार हो उठे। उड़ना हमें भी अच्छा लगता है ना, पर वो अलग बात है, हमारे पंख नहीं जहाजों में जाते हैं। प्रश्न 4 है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? बच्चों, यह रहा उत्तर। बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया था क्योंकि उन्होंने शत्रुओं से बहादुरी से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था। ठीक है, कहीं से लड़ाई हुई होगी तो गिरे थे आसमान से, और पाठ में भी आया है। तो घायल होने के बाद भी उनके उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई थी। योद्धाओं की तरह वह आकाश की ऊंचाइयां पाना चाहते थे। अपनी जान हथेली पर रखकर घायल बाज आसमान में उड़ान भरने को निकल पड़े। भाई साहब, बाज के साहस, वीरता और बहादुरी से प्रभावित होकर ही लहरों ने गीत गाया था। ठीक है बच्चों, तो ये लेखक जी की कल्पना है। तो कुदरत भी अपने आप गीत गाती है जब कोई योद्धा बहादुरी दिखाता है। बच्चों, प्रश्न 5 है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? ये आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। दोनों स्वाभाविक दुश्मन हैं, क्योंकि बाज सांप को खा लेते हैं, उठा ले जाते हैं। तो ये रहा उत्तर। घायल बाज को देखकर सांप भाई साहब इसलिए खुश हुए होंगे क्योंकि घायल बाज उनका अहित नहीं कर सकते थे, मतलब कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। तो इस बाज से डरने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए। तो जीवन भर सांप का शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में सांप के ही समक्ष पड़ा था। तो अपने स्वाभाविक शत्रु को मरणासन, मौत के निकट देखकर सांप खुश हो रहा था। ठीक है बच्चों, कोई शंका हो तो बता देना। तो यह प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद।